नमस्कार मित्रों, हमारे गुरु डिसाइपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत में आपको ऐसे कई रहस्यमय मंदिर मिल जाएंगे जो अपने विशेष कारणों से भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के रहस्यों से अब तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। हर साल बड़ी मात्रा में श्रद्धालु इन मंदिरों में अपने भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में स्थित करणी माता के मंदिर के बारे में। मान्यता है कि इस मंदिर में कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में करीब 20,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं। आखिरकार इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? ये आज तक एक पहेली का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि माता करणी मां दुर्गा की साक्षात अवतार हैं। अगर इतिहास पर गौर करें तो 1387 ईस्वी में करणी मां का जन्म रघुबाई के नाम से एक शाही परिवार में हुआ था। विवाह के बाद उनका सांसारिक मोह माया से लगाव टूट गया और वे एक तपस्वी का जीवन जीने लगी। उस दौरान मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा और दीपोजी ने अपनी और अपने मवेशियों की जिंदगी बचाने के लिए मारवाड़ से जांगलू की तरफ रुख किया। यहाँ के एक गांव में उन्होंने डेरा डाल दिया। उस समय तक राव चूंडा मारे जा चुके थे और उसके बेटे कान्हाराव कांजी का शासन इस इलाके में चलता था। दीपोजी और करणी मां ने जांगलू एक गांव में डेरा डाल दिया। यहाँ कांजी के कुछ सैनिकों ने करणी मां और उसके मवेशियों को पानी पीने से रोक दिया। जब यह खबर राव रिडमल को लगी तो करणी मां और दीपोजी के पास आया और उन्हें पास ही के गांव बीड़ के गौचर में चलने के लिए कहा। करणी मां के बीड़ जाने की बात सुनकर कांजी क्रोधित हो गया। उसने मौके पर आकर करणी मां को आदेश दिया कि वो उसका राज्य छोड़कर चली जाए। करणी मां ने उसे काफी धिक्कारा और अंत में शर्त रखी कि अगर वो उनकी पूजा की पेटी बैलगाड़ी पर रख देता है तो वो उसका राज्य छोड़कर चली जाएंगी। राव कांजी बड़ी मशक्कत के बाद भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। राव कांजी इससे और गुस्सा हो गया। उसने करणी मां को ललकारते हुए पूछा कि वो जादू ही दिखा रही है तो बताए कि वो कब मरेगा। करणी मां ने उसे चेताया कि उसकी जिंदगी महज 1 साल और बची है। इसके बाद करणी मां ने जमीन पर एक लकीर खींची और कांजी को कहा कि यह लकीर ही उसकी जीवन रेखा है। अगर वो इसे पार करेगा तो मारा जाएगा। कहते हैं कि कांजी ने तमाम चेतावनी के बावजूद ऐसा करने का साहस किया और मारा गया। इसके बाद करणी मां ने कांजी के छोटे भाई रिडमल को जांगलू का राजा घोषित कर दिया। यही रिडमल राव जोधा के पिता थे। इस घटना ने करणी मां को साधारण महिला से एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर स्थापित कर दिया। लोग उन्हें करणी देवी माता के तौर पे पूजने लगे। उस दौरान आसपास के गांवों में उनकी धार्मिक और चमत्कारी शक्तियों की ख्याति काफी फैल रही थी। इस कारण दूर दूर से कई लोग माता के दर्शन के लिए आने लगे। कई इतिहासकारों का ये तक कहना है कि माता करणी करीब 151 साल तक जिंदा रही। तब से लेकर आज तक माता के कई भक्त उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। करणी माता मंदिर में रहने वाले चूहे मां की संतान माने जाते हैं। करणी माता की कथा के अनुसार एक बार करणी माता का सौतेला पुत्र उनकी बहन गुलाब का पुत्र लक्ष्मण कोलायत में स्थित कपिल सरोवर में पानी पीने की कोशिश में डूबकर मर गया। जब करणी माता को यह पता चला तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम को उसे पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। पहले तो यमराज जी ने मना किया पर बाद में उन्होंने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। हालांकि लोक गीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी भी बताई जाती है, जिसके अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक सेना देशनोक पर आक्रमण करने आई, जिन्हें माता ने अपने प्रताप से चूहे बना दिया और अपनी सेवा में रख लिया। करणी माता के मंदिर में करीब 20,000 से भी अधिक चूहे मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये चूहे माता करणी के वंशज हैं। शाम को मंदिर में जब माता की संध्या आरती होती है उस दौरान सभी चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं।
भारी मात्रा में यहाँ पर चूहों के होने की वजह से इस मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है। गौरतलब बात यह है कि 20,000 से भी ज्यादा चूहे होने के बाद भी इस मंदिर में किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। वहीं आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई बीमारी भी नहीं फैली है। माता करणी के इस मंदिर में कई सारे चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय करणी माता की जय।